लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का समय भी नजदीक आ चुका है, लेकिन इस ऐलान से पहले ही इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। यहाँ तक ही नहीं, अरुण गोयल के इस्तीफे को राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया है। मीडिया सूत्रों का मानना है कि इलेक्शन कमिश्नर पद से अरुण गोयल के इस्तीफे देने को लेकर इस बात की किसी को भनक तक नहीं थी। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अरुण गोयल, जिनका अभी कार्यकाल 2027 तक था, इससे पहले ही वो अपना इस्तीफा दे देंगे। अब अरुण गोयल के अचानक से इस्तीफे को लेकर मीडिया जगत में तमाम तरह की खबरें चलने लगी। अचानक से अरुण गोयल के इस्तीफे पर विपक्षी पार्टियां भी सवाल खड़े करने लगी। साथ ही यह भी सवाल उठने लगा कि अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद क्या लोकसभा चुनाव टलेंगे। इस तरह की खबरों को लेकर आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे। उन सभी सवालों का जवाब हम आपको 10 पॉइंट में समझाएंगे। लेकिन इससे पहले अचानक से अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक गलियारों में जो हलचल बढ़ी हुई है, विपक्षी पार्टियां जो तरह तरह के सवाल खड़े कर रही हैं, उसके बारे में पहले बताए तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो अरुण गोयल को सलाम करती हुई कई बड़े बातें उन्होंने कह दी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को लेकर और क्या कहा है, लेकिन उससे पहले इस खबर पर नजर डालिए। TV9 भारतवर्ष ने अरुण गोयल के इस्तीफे पर खबर छापा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त से मतभेद या चुनाव लड़ना। अरुण गोयल के इस्तीफे के पीछे क्या है वजह। TV9 भारतवर्ष ने अरुण गोयल के इस्तीफे पर खबर लिखा है कि उनके पद छोड़ने की वजह साफ नहीं है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अरुण गोयल पंजाब से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, इसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। आने वाले दिनों में वह एक राजनीतिक दल के प्रत्याशी होंगे। हालांकि यह खबर कितनी सही है यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का सवाल किया है, इस खबर को बल मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने कौन से सवाल खड़े किए हैं, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त को क्यों सलामी दे दी। बता दे, ममता बनर्जी कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में टीएमसी की मेगा रैली को संबोधित करने पहुंची थी। इसी संबोधन के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर टिप्पणी की। सीएम ममता बनर्जी ने आज अरुण गोयल को सलाम पेश किया और उन्हें भाजपा के दबाव के आगे न झुकने के लिए अरुण गोयल की सराहना करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार निश्चित है। अपने मेगा रैली में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अरुण गोयल का अचानक से इस्तीफा देना साबित करता है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में वोट लूटने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव और बलों की तैनाती के संबंध में दिल्ली में भाजपा के नेताओं और उनके शीर्ष आकाओं के दबाव के आगे न झुकने के लिए मैं अरुण गोयल को सलाम करती हूं। यह साबित हो गया है कि भाजपा चुनाव के नाम पर क्या करना चाहती है। हालांकि इस दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को बंगाल के खिलाफ निराधार आरोप लगाने से पहले अधिकारियों के साथ तथ्यों की जांच करनी चाहिए। वहीं अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह के सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर मीडिया, सोशल मीडिया में चर्चा भी होने लगी है। बता दें, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है और उसे निष्पक्ष रहना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया, इसको लेकर मेरे मन में 3 सवाल है। पहला, क्या उन्होंने वास्तव में मुख्य चुनाव आयुक्त या मोदी सरकार के साथ मतभेदों पर इस्तीफा दिया था, जो सभी कथित स्वतंत्र संस्थानों के लिए सबसे आगे रहकर काम करती है। दूसरा, या फिर क्या उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया। तीसरा जो सवाल उन्होंने किया है, सीधा उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। तीसरा सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि या क्या उन्होंने कुछ दिन पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह भाजपा के टिकट पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ईवीएम वीवीपीएटी को लेकर बोलते हुए आगे कहा कि चुनाव आयोग ने 8 महीने से वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी के मुद्दे पर भारत की पार्टियों से मिलने से इनकार कर दिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हेरफेर को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि मोदी के भारत में प्रत्येक बीतता दिन लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक अतिरिक्त झटका लगाता है। बहरहाल अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यों वाले निर्वाचन आयोग में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अभी तक अरुण गोयल के इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद आम लोगों के मन में कई सवाल पैदा हो गए हैं कि क्या लोकसभा चुनाव के ऐलान से कुछ दिन पहले कमिश्नर के इस्तीफे के बाद क्या चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको इससे जुड़े 10 सवालों के जवाब बताते हैं। पहला कि क्या अब चुनाव लेट होंगे। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे से चुनाव प्रक्रिया में देरी की संभावना कम है। चुनाव आयोग में अन्य सदस्य और अध्यक्ष होते हैं जो चुनाव संचालन की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उनके इस्तीफे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अकेले भी लोकसभा चुनाव की घोषणा करने में सक्षम है। कोई कानूनी या संवैधानिक अड़चन नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के एकल सदस्य के प्रदर्शन यानी कार्य करने की अनुमति देता है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त यदि कोई हो, जितनी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर तय कर सकते हैं जो आयोग में शामिल होंगे। दूसरा सवाल है कि कौन चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। बता दें चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। बता दें कि आयोग में 1 से अधिक सदस्य होते हैं जो सामूहिक निर्णय लेते हैं। तीसरा सवाल कि अरुण गोयल का इस्तीफा किसने मंजूर किया। बता दें अरुण गोयल का इस्तीफा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार 9 मार्च को स्वीकार कर लिया था। चौथा यह भी सवाल उठा हुआ कि अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि अरुण गोयल के इस अचानक इस्तीफे के पीछे के कारणों का आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इशारा किया जा रहा है कि विभिन्न मुद्दों पर मतभेद थे और यह उनके इस्तीफे का एक कारण हो सकता है। हालांकि असली वजह क्या है यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन मीडिया में जो खबरें सामने आ रही है वो हमने आपको बताई है। छठा सवाल ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि चुनाव आयुक्त कौन होते हैं। बता दें भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत 2 अन्य सदस्य होते हैं। चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे इस साल फरवरी में रिटायर हुए थे। इसके बाद एक पद पहले से ही खाली था। अब अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद केवल 3 सदस्यीय टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। सातवां यह भी सवाल मन में आ रहा होगा कि विपक्ष अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद सरकार पर क्यों आरोप लगा रहा है। बता दें अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यदि हम स्वतंत्र संस्थाओं की सुनियोजित बर्बादी को नहीं रोकते हैं तो तानाशाही द्वारा हमारे लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा। भारत में अब केवल एक चुनाव आयुक्त है, जबकि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। आठवां ये भी सवाल सबके मन में है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान कब तक होगा। बता दे मीडिया सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते तक लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं ताकि वहां की स्थिति का जायजा किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर का दौरा पूरी होने के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जानी है। वही 9वां सवाल ये भी मन में आ रहा होगा कि चुनाव आयुक्त कैसे चुने जाते हैं, कैसे बनते हैं। बता दें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति देश की राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पैनल की सिफारिश पर की जाएगी। पिछले साल केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। आखिरी सवाल जो मन में आ रहा होगा कि इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल कौन हैं? बता दें अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने साल 2022 में सिविल सर्विसेज में रिटायर ले लिया था। इसके एक दिन बाद ही उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। वो अगले साल मुख्य चुनाव आयोग बनने वाले थे। उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बहरहाल उनके अचानक से इस्तीफे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है?
आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।